गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी बोल्जनो-वाइट-स्ट्रॉस प्रमेय। आज अपना लेक्चर नंबर है 6। इससे पहले 5 क्लास आपकी हो चुकी है, तो उसमें भी एक जो कल वाली थ्योरम की बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी एग्जाम्पल के आधार पर। उसमें भी अपन ने बोल्जनो-वाइट-स्ट्रॉस प्रमेय का उपयोग किया था। 2.02 की थ्योरम थी चैप्टर नंबर 2 से, उसका उपयोग किया था दूसरी कंडीशन में, जब ई क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो उसका स्टेटमेंट अपन ने ये लिखा था कि प्रत्येक अपरिमित अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। देखो वहां पे ई क्या था, एक अपरिमित समुच्चय था, और आपने वहां पे लिखा कि ई का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, और ई है वो अपरिमित अनुक्रम थोड़ी है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी वहां पे। ये क्या है, देखो स्टेटमेंट ये ऐसे, प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। यानी अनुक्रम है तो है वो कैसा है, ठीक, परिबद्ध है, लेकिन वो है कैसा, असीमित है, उसमें अवयव अपने को पता नहीं है। तो वहां पे भी ई क्या था, असीमित था, अपरिमित था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई का कम से कम एक सीमा बिंदु। तो जो आपने वहां पे ये लाइन लिखी है, उसकी जगह ये लाइन लिख देना, ये गलत है और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इतना करेक्शन आप कर लेना। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो परिभाषा है और उसके बाद में थ्योरम है। आप इसको लिखिए। अभिसारी अनुक्रम, एक अनुक्रम है वो अभिसारी अनुक्रम। आज कब कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है, और आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड है। किस पे, अभिसारी अनुक्रम पे, ठीक है। देखिए सुनिए क्या होता है। आपको कल परिभाषा बताई थी अनुक्रम की सीमा की, क्या होता है सिंपल रूप में, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल। एल क्या कहलाएगी, उसकी सीमा, ठीक है। तो वहां पे बस थोड़ा सा इतना सा चेंज करना है कि जो एल है वो क्या होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए। एल है वो परिमित मान होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो अनुक्रम है वो क्या कहलाएगा, अभिसारी अनुक्रम। कंडीशन है वो सेम रहेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल। एल है वो क्या होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए। उसको क्या बोलोगे कि अनुक्रम एक्स एन है वो एक अभिसारी अनुक्रम है, तथा वह एल को अभिसरित होता है। उसको क्या बोलोगे, अनुक्रम एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तथा वो एल को अभिसरित होता है। कंडीशन एक है कि जो एल है वो क्या होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए, जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, समझ में आपकी आ गई होगी।
सिंपल सी परिभाषा है, एक अनुक्रम अक्सैन है वो अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन, इसका मान अपन ने लिया एल, ये क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। अर्थात एल कोई परिमित मान हो तो यहाँ पे जो एल है वो क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। इसको क्या लिखोगे, अक्सैन है वो क्या है, परिमित मान एल को अभिसरित होता है, मतलब जो उसका मान आएगा, परिमित मान आएगा, वो अनुक्रम उसी को अभिसरित हो जाएगा। ये बोलने का तरीका है, ठीक है। जैसे कोई अनुक्रम आपको लिखा हुआ मिले कि अनुक्रम अक्सैन है वो 2 को अभिसरित होता है, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन का मान क्या है, 2 है, ठीक है। बस इतना सा समझना है। अब इसकी देखो दूसरी कंडीशन में आपको मैंने कल बताई थी, वही है, तो इसको बार बार अब यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है शायद। वही एक्सएन का माप, एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। ये आपको कल दूसरी कंडीशन है उसमें बता चुके हैं अनुक्रम की सीमा में, तो वही बार बार रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इसको आप एक रूप में और भी लिख सकते हो। कल आपको अनुक्रम की सीमा में परिभाषा बताई थी, वहां से आप देख सकते हो कि इसको और क्या लिख सकते हो, एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो, यानी एक्सएन और एल के अंतर का मापांक है वो एन के एक मान एन जीरो के बाद इच्छा अनुसार न्यून बनाया जा सकता है। एन जीरो वो एप्सिलॉन पर निर्भर है, एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। इतना हो जाएगा, फिर देखिए यदि एल क्या हो, एक परिमित मान न हो, यहाँ पे एल परिमित मान होना चाहिए, एल और परिमित मान न हो, तब अनुक्रम क्या कहलाएगा, अपसारी अनुक्रम। यहाँ पे देखिए अपने जो क्वेश्चन है वो केवल अभिसारी अनुक्रम है, ये दिया गया था इसलिए आप देख लीजिए। एल है वो यदि एक परिमित मान नहीं होगा तो जो अनुक्रम है वो क्या हो जाएगा, अपसारी अनुक्रम, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन का मान क्या होगा, तो प्लस इंफिनिटी या माइनस। इसके अलावा तो जो भी मान होंगे वो परिमित होंगे। कौन सा अनुक्रम हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम। इंपॉर्टेंट है अभिसारी अनुक्रम, याद इतना सा रखना है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन बराबर एल, एल कोई परिमित मान होना चाहिए, तो अनुक्रम एक्सएन है वो एल को अभिसरित होता है, अर्थात अनुक्रम एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है, ठीक है। समझ में आया होगा आपके अच्छे से, इसको लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
एक छोटी सी परिभाषा हो रहा है दोलनीय अनुक्रम। क्या है? वह अनुक्रम जो एक न तो अभिसारी अनुक्रम न है अपसारी अनुक्रम, उसे क्या बोलोगे? दोलनीय अनुक्रम। यानी जो अभिसारी अनुक्रम भी नहीं होगा और जो अपसारी भी नहीं होगा, उसको क्या बोलोगे? दोलनीय। तो अब आप सोचोगे कि इसमें ऐसा कौन सा मान होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि परिमित मान आएगा तो अभिसारी हो जाएगा, अपरिमित आएगा तो अपसारी हो जाएगा। तो दोलनीय अनुक्रम देखो, इसके नाम से पता लगा दोलन, मतलब कोई ना कोई मान वो रिपीट होगा। 1 -1 1 -1 2 -2 2 -2 3 -3 3 -3 इसी। मतलब जो अनुक्रम के पद है, जो अनुक्रम के मान है, वो है वो दो मानों पे ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, दोलन कर रहे हैं। उनको क्या बोलोगे? दोलन अनुक्रम। बता चुके हैं आपको, एग्जाम्पल अब तक आ चुके हैं आपके 1 -1 1 -1 आ चुके हैं ना। तो वो आपका आज किस प्रकार का अनुक्रम होगा? दोलनीय अनुक्रम होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से इसमें अप्लाई कर सकते हो। -2 की पावर n -2 2 -2 2 कैसा अनुक्रम हो जाएगा? दोलनीय, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा थी, कोई दो मानों के बीच में अनुक्रम के पद है वो ग्रहण करें। 2 -2 समझ गए ना, 1 -1 इस तरीके से, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। एक एग्जाम्पल इसको देखते हैं। अनुक्रम n का मान दे रखा है n/n+1 और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आपको दिखाना है कि ये अनुक्रम है वो अभिसारी अनुक्रम है, अपसारी अनुक्रम है या दोलनीय अनुक्रम है, ठीक है। तो देखिए n का मान n/n+1 n का मान रखोगे n/। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे कि n की जगह मान रख दिया। आप हमेशा याद रखिए, आपको मैंने अभिसारी और अच्छा जो अपसारी श्रेणी आपको फर्स्ट ईयर पढ़े थे वहां पे बताया था, इसको सबसे पहले हल करने की कोशिश करोगे n/n+1 को। उसके बाद में जहां आपको अपॉन में केवल n दिखे तब आप उसमें लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ऐसे नहीं है यहीं पे लिख दिया इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करने की कोशिश करेंगे। n कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया? 1+1/n। n से n कैंसिल, 1+1/n। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? ये 1/1+0 1/∞ 0 1/1+0 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n बराबर 1। यानी इसको क्या लिखोगे? अनुक्रम x n है वो एक अभिसारी अनुक्रम है और ये एक को अभिसृत होता है।
अनुक्रम अक्षर है वो एक को अभिसरित होता है यानी अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट था, ये आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक आसान सी थ्योरम है, इसी पे आधारित है आपका परिबद्ध अनुक्रम और अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, जो आपको आज पीछे पढ़ा है और इसकी परिभाषा से बहुत ही आसान सी थ्योरम है, उसको करते हैं। ये आप लिखिए, यहां तक आपसे क्लियर हो गया होगा। देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, तो कोई अभिसारी अनुक्रम ले लें अक्षर, उसकी परिभाषा अभी लिख पाई आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, परिबद्ध होता है। परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन स्टार्टिंग में बताया था आपको, के डैश लेस देन इक्वल टू अक्षर लेस देन इक्वल टू के, जहां पे के है वो ऊपर से परिबद्ध था और के डैश है वो नीचे से परिबद्ध था। ठीक है, ये परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन, तो वो अपने को लेके आनी है और अभिसारी अनुक्रम कोई ना कोई आप लेके चलोगे। सिंपल सी परिभाषा देखो, आपको कोई ना कोई अभिसारी अनुक्रम ले लेना है और उसकी कंडीशन लिखोगे और फिर उसको चेंज कर दिए, जैसे आपको मैंने कल 2-3 रूप बताए थे, और वही कंडीशन आ जाएगी परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भी अक्षर क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, आपने ले लिया, तब आप उसको कह सकते हो लिमिट एन टेंड्स इनटू अक्षर बराबर एल, जहां पे एल क्या होगा, कोई परिमित मान। यहां से प्रूव क्या करना है कि अक्षर में वो एक परिबद्ध अनुक्रम है। प्रूफ क्या करना है कि अनुक्रम अक्षर है वो एक परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है, अब देखिए लिमिट एल टेंड्स इनफिनिटी अक्षर बराबर एल, इसका दूसरा रूप भी होता है क्या, अक्षर माइनस एल का मापांक, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। तो वो जो लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए और इसका दूसरा रूप अपन लिख देते हैं।
सही है बात। एक सुरेश न धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार है कि इसको क्या लिख सकते हो, एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। एन 0 है वो एप्सिलॉन पे निर्भर है। ये इसको आप आसानी से लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं कि बात है एक्सएन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। विवर्त अंतराल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम एक्सएन के अनंत पद विद्यमान हों। इसका मतलब ये था, या इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको यहां तक लिखिए फिर अपन आगे करते हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको कोई अभिसारी अनुक्रम ले लेना एक्सएन अभिसारी है तो ये इसकी कंडीशन आसानी से एल कोई परिमित मान प्रूफ क्या करना है, एक्सएन एक परिबद्ध अनुक्रम, इसका दूसरा रूप लिखना है, उसके लिए एप्सिलॉन चाहिए, उसके लिए एक आप लैंग्वेज के रूप में लाइन लिख देंगे कि स्वेच धनात्मक संख्या कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। या इसको क्या लिख सकते हो, एक्सएन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अब तक जो भी कराया है वो आपका पढ़ा हुआ है। ये आपके 2-3 रूप थे, ये आपको सभी आने चाहिए। इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, आपको मैंने अभी भी बताया कि अनुक्रम एक्सएन के पद है वो इसके विवर्त अंतराल में विद्यमान है एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, यानी अनुक्रम एक्सएन के जो पद है वो एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़े हैं और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी अच्छे से बता चुके हैं। अब इसके बाद देखिए आगे की कंडीशन। बस ये जो लाइन मैंने लिखी है इसमें यही आपके लिए नया है। ठीक है, इसको आप ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, देखो अरियरिक केडेस, ये मैंने 2 नाम इसलिए दिए क्योंकि ये आपके नाम पहले भी आ चुके हैं, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कि वहां पे केडेस क्या था और के क्या था। तो केडेस क्या, देखो मिनिमम ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन x1 x2 x3 और xn 0, n0 भी कैपिटल एन का ही मान था, n0 भी कोई मान था किसका, कैपिटल एन का ही, और इससे बड़ा था कौन, एन। ठीक है ना, एन और n0 दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एन में, लेकिन एन और क्या था, n0 से बड़ा था। ठीक है, कितना था, तो xn 0। अब अपने को यहाँ पे मालूम नहीं है कि xn 0 क्या है, मान लो 2 है 3 है तो यहाँ तक पता जाएंगे। ठीक है ना, अब
समझने वाली बात ये है कि ये अवयव किसका है, कैपिटल एन का है। कैपिटल एन का मतलब यहाँ पे अपने को कुछ मालूम नहीं है क्या है, इसमें 3 पद हैं, 4 पद हैं, कितने पद हैं, बात समझ रहे हो ना। अनुक्रम के अनंत पद होते हैं, इसलिए इसको लिख दिया xn। इसमें और इसमें अंतर क्या है उसको लिखा मैंने इसको लिखा है k। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे l माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पे l प्लस एप्सिलॉन है, और ये आपके अनुक्रम के पद। तो इनको यहाँ पे लिखने का तात्पर्य क्या है, देखो ये k' कौन सा मान है, ये जो आपकी मान है l माइनस एप्सिलॉन, x1 x2 x3 xn0, इनमें से जो मिनिमम मान होगा, इनमें से जो मिनिमम मान होगा उसको ग्रहण कर लेगा कौन, k'। ठीक है, इतनी बात। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से मिनिमम मान का मतलब ये है कि l माइनस जो एप्सिलॉन है आज उससे आपके ठीक है बड़े मान होंगे सारे। कौन से, ये अनुक्रम के पद x1 x2 x3, इस प्रकार से आपके अनुक्रम के जितने पद आते हैं एग्जाम्पल में आपने देखा है। इसी प्रकार से जो l प्लस एप्सिलॉन ये वाला x1 x2 x3 x4 यहाँ पे अनुक्रम के पद होंगे। ठीक है, अच्छा उनमें से जो मैक्सिमम मान होगा वो कौन ग्रहण कर लेगा, k। यानी सिंपल सी बात ये है कि k' आपका मान ले रहा है कौन सा, मिनिमम यहाँ पे, और जो आपका k है वो मान कौन सा ले रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखें तो आपका ये मान को अनुक्रम है xn, ठीक है, और ये दो संख्या देखो इधर -1 -2, तो कौन सी इनमें से मिनिमम -2 है, यहाँ से मैक्सिमम कौन सी है 2 है। तो अपन यहाँ से ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अनुक्रम xn के पद है वो 1 और -1 के बीच में, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनुक्रम 2 जो अनुक्रम के पद है वो आपके 2 और -2 के मध्य। ठीक है, तो उसको समझ में आया मेरी बात थोड़ी बहुत। यहाँ से जो मान लेगा वो कौन सा लेगा, मिनिमम मान लेगा, -1 -2। अगर आप इसको लेते हो तब भी ठीक है, इसको लेते हो तब भी ठीक है, लेकिन जो मिनिमम होगा हो सकता है इसके बीच में कोई और मान हो। इसी प्रकार 1 और 2 में से क्या लेगा, कोई मैक्सिमम मान। सिंपल रूप में आपको आज ये देखना प्रतीक रूप में कि यहाँ पे कोई ना कोई मान इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसके कोई ना कोई मान बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके अच्छे से। इनमें से जो मिनिमम मान होगा वो ग्रहण कर लेगा k', इनमें से जो आपका मैक्सिमम मान होगा वो कौन ग्रहण कर लेगा, k। तो इसके बाद आगे क्या होगा देखिए, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे जो मान होंगे और l माइनस एप्सिलॉन उसकी जगह कौन ग्रहण कर रहा है, k'। लेस देन की कंडीशन नहीं, इक्वल की कंडीशन हो आ जाएगी, xn l प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ पे जो मान होंगे उनमें से एक बड़ा मान, चाहे वो जो भी अपने को मालूम नहीं है, वो आपने प्रतिचिन्ह दिया है कि बराबर कंडीशन लेस देन पहले से ही। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। हालांकि ये जो आपका परिबद्ध अनुक्रम है ये अजय यहीं से भी आप बोल सकते हो कि ये परिबद्ध अनुक्रम, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो अनुक्रम xn के पद हैं वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में, और यही थी सिंपल सी परिभाषा परिबद्ध अनुक्रम की। तो जो आपकी परिभाषा थी उसको मैंने थोड़ा सेम दिखाने के लिए इनको नाम दे दिए k' और k। नहीं तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि अनुक्रम xn है वो क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो इसमें एक परिभाषा दी गई है, उसी में दूसरे का प्रूफ है। कैसे, जो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा वो थी लिमिट n टेंड्स टू xn बराबर है, इतना थी। उसका दूसरा रूल लिख दिया, तीसरा रूल लिख दिया। जब तीसरा रूल लिखा जो कंडीशन है वो किसकी आई, परिबद्ध अनुक्रम की आई। तो मतलब एक में ही दूसरे का प्रूफ छिपा हुआ है, उसके रूप आपको बदलते जाने हैं। इसको क्या बोलोगे,
यहाँ से परिपथ अनुक्रम क्या हो जाएगा, के डेस लेस देन इक्वल टू एक्स एन लेस देन इक्वल टू के। ये मैंने सेम इसलिए बनाया ताकि ये पहले आ चुका है तो इसमें आपकी दिक्कतें नहीं होगी। ये कंडीशन किसकी है, परिपथ अनुक्रम की। बस इतना सा प्रूफ। तो देखा आपने, एकदम सिंपल सी थ्योरम थी, शॉर्ट सी थ्योरम थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी थ्योरम भी नहीं थी। अभिसारी अनुक्रम उसको लिख दीजिए, उसी कंडीशन को लिखिए, जो प्रूफ करना हो उसको लिख दीजिए, फिर उसकी दूसरी कंडीशन लिख दी, एप्सिलॉन लिए, एप्सिलॉन के बारे में बता दिया ये क्या है, n0 के बारे में बता दिया ये क्या है। उसके बाद उसकी वो दूसरी कंडीशन को अपन ने लिख दिया कि भाई एक अनंत पद होते हैं, एक L माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। इसके बाद यहाँ पे कोई एक अवयव आएगा उसको ले लिया k डेस और इसको ले लिया k, क्योंकि अपने को ये मालूम नहीं है। बात समझ रहे हो ना भाई, L माइनस एप्सिलॉन एक बार तो ये हो जाएगा, एक हो सकता है कि यहाँ पे कोई पद हो x1 x2 तो उसके ये क्या हो जाए ना बराबर हो जाए। यहाँ से इसका मतलब क्या है कि जो आपका k डेस आएगा वो अनुक्रम अक्षर के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी है। तो ना छोटा तो किसके लिए है, L माइनस एप्सिलॉन के लिए है, और बराबर किसके लिए है, इनमें से कोई भी पद हो सकता है। समझ में आई मेरी बात। इसी प्रकार जो आपका k है, यहाँ पे k का क्या मतलब है, ये देखो लेस देन के तो किसके लिए है, L प्लस एप्सिलॉन के लिए। जब L प्लस एप्सिलॉन मान होगा k का, बात समझ में आ रही है। और जब L प्लस एप्सिलॉन नहीं होगा, यहाँ से मान लो ये पद है x1 x2 x3, तो अनुक्रम है वो उसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बात क्लियर है। ये आपका लेस देन चिन्ह है, ये किसके लिए है, जब अगर k डेस का मान L माइनस एप्सिलॉन है, जब जो आपका k है उसका मान L प्लस एप्सिलॉन है। ये बराबर की कंडीशन कब है, जब आज k डेस का मान, ये जो आपके अनुक्रम के कोई पद है इनमें से कोई एक पद है, और जब जो आपका k बराबर कब है, जब कोई अनुक्रम का पद है वो k के बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी, इतना सा ही इसका प्रूफ है। तो ये थ्योरम थी अभिसारी अनुक्रम, उसकी परिभाषा, एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब आप एक बात ये याद रखिएगा, जो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अब यदि आपको कहीं पे ऐसा लिखवा मिल जाए कि अक्षय नवो परिबद्ध अभिसारी अनुक्रम है, तो वहां से आप बोलोगे अक्षय नवो परिबद्ध अनुक्रम भी है। इस स्टेटमेंट का यूज होगा बहुत जगह। तो सिंपल सी थ्योरम थी, उसका स्टेटमेंट है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी याद होना चाहिए कि जो आपका प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो क्या होना चाहिए, परिबद्ध अनुक्रम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दो बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी। जो मैंने लास्ट वाली बात बोली है इसको आप ध्यान से सोच लोगे, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा आपको अच्छे से पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में अपन और थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 3-4 थ्योरम है, उसके बाद एग्जाम्पल है, आपकी यूनिट खत्म। तो आप इतना कर लीजिएगा और बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, फिर मिलेंगे।